जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ नीरू आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, नीरू आंटी और उनका परिवार साईं बाबा को मानते थे। वह हर साल शिरडी के लिए बस लेकर जाते थे। संगत जी, आंटी जी और उनके परिवार का साईं बाबा पर बहुत विश्वास था। संगत जी, 2005 की बात है। एक बार नीरू आंटी और उनका परिवार शिरडी के लिए बस लेकर जा रहे थे। संगत जी, उस बस में एक और आंटी जी थे जो 2001 से गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे। वह आंटी जी नीरू आंटी के साथ बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे एक गुरु जी हैं, वह सभी को बहुत ब्लेस करते हैं। किसी भी संगत को कोई भी प्रॉब्लम हो तो गुरु जी उसका समाधान बहुत जल्दी कर देते हैं। संगत जी, पूरे रास्ते उस आंटी और नीरू आंटी के बीच गुरु जी के बारे में बहुत बातें हुई। नीरू आंटी ने कहा कि जब वापिस आएंगे तो एक बार गुरु जी के दर्शन जरूर करके आएंगे। संगत जी, बात सिर्फ विश्वास की होती है। हमें जिस पर विश्वास होता है वही हमारे लिए रब होता है। इंसान तो सिर्फ रास्ते बनाता है। संगत जी, नीरू आंटी और उनकी फैमिली जब शिरडी से दर्शन करके वापिस आए तो उनके 2 दिन बाद एक रोड एक्सीडेंट में नीरू आंटी के 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। संगत जी, नीरू आंटी की एक ही बेटी थी। उस बेटी के जन्म के बाद नीरू आंटी और अंकल जी ने कोई दूसरा बेबी भी प्लान नहीं किया था। संगत जी, अपनी इकलौती बेटी की मौत के बाद अंकल आंटी की सारी दुनिया ही खत्म हो गई। संगत जी, जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया हो और वह अचानक दुनिया छोड़ जाए तो उस दुख को उस माँ बाप के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। संगत जी, नीरू आंटी और अंकल जी के लिए उनकी बेटी ही सब कुछ थी। आंटी जी और अंकल जी चाहकर भी इस दुख को नहीं भूल पा रहे थे। वह दिन रात अपनी बेटी के बारे में ही सोचते रहते थे। संगत जी, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है या कोई दुख आता है तो सबसे पहले हम अपने भगवान को ही कोसते हैं। नीरू आंटी जी और अंकल जी भी अपने भगवान को कोसते थे और कहते थे कि आपने मुझे ये इतना बड़ा दुख क्यों दिया। संगत जी, धीरे धीरे अंकल आंटी का विश्वास भगवान पे से कम होने लगा था। संगत जी, नीरू आंटी और अंकल जी ने बहुत कोशिश की कि वह इस दुख को भूल जाएं, पर संगत जी, अपने बच्चे को इतनी आसानी से कोई नहीं भूल सकता। नीरू आंटी और अंकल जी हमेशा दुखी रहने लगे। नीरू आंटी दिन रात अपनी बेटी को याद करके रोती रहती थी। संगत जी, फिर कुछ दिन बाद जो आंटी नीरू आंटी के साथ शिरडी दर्शन के लिए गए थे वह उनके घर आए और वह आंटी जी नीरू आंटी के लिए गुरु जी का स्वरूप भी लेकर आए। आंटी जी ने नीरू आंटी और अंकल को समझाते हुए बोला कि जब भी मन परेशान हो तो गुरु जी से बात कर लिया करो। लेकिन संगत जी, अब नीरू आंटी और अंकल का विश्वास भगवान पर बहुत ही कम था। उन्होंने सिर्फ आंटी का मान रखने के लिए गुरुजी का स्वरूप ले लिया और अपने पूजा वाले कमरे में रख लिया। संगत जी, इस बात को 1 साल निकल गया। 1 साल बाद आंटी और अंकल जी ने सोचा कि एक बेबी और प्लान करते हैं। लेकिन जब भी वो बेबी प्लान करते तो आंटी जी को बहुत प्रॉब्लम आती। उसके बाद अंकल आंटी डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने आंटी जी के सारे चेकअप किए और आंटी जी को बताया कि अगर आप बेबी प्लान करते हो तो यह बेबी और माँ दोनों के लिए बहुत रिस्की है। जी, आंटी जी और अंकल जी पहले ही अपनी बेटी को खोने का दुख नहीं भूल पा रहे थे। ऊपर से डॉक्टर ने अब कह दिया था कि वह अब बेबी प्लान नहीं कर सकते। ये सब सुनकर आंटी जी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और वह और ज्यादा निराश रहने लगे। संगत जी, उसके कुछ दिन बाद 7 जुलाई का दिन था। वह आंटी जी जो आंटी जी के साथ शिरडी गए थे वह नीरू आंटी के घर आए और उनसे कहा कि 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन है और बड़े मंदिर में प्रोग्राम है। आप मेरे साथ चलिए और गुरु जी के दर्शन करके आइए। गुरु जी के दर्शन करके आपका मन शांत हो जाएगा। संगत जी, जब भी गुरु जी ने ब्लेस करना होता है तो गुरु जी रास्ता अपने आप बना देते हैं। तो संगत जी, अंकल आंटी जी के साथ बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। संगत जी, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन इतनी भीड़ होती है कि गुरु जी से मिलना पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन संगत जी, जब भी गुरु जी ने ब्लेस करना होता है तो गुरु जी अपने आप सब रास्ते खोल देते हैं। संगत जी, उस दिन गुरु जी ने इतनी भीड़ में भी अंकल जी की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बुलाया और अंकल आंटी गुरु जी के पास गए। गुरु जी बोले, आज मेरा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नहीं बोलोगे? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल आंटी ने गुरु जी को बर्थडे विश किया। संगत जी, फिर गुरु जी ने अंकल आंटी को कहा कि अपने साईं नाल भी कोई नाराज होता है। संगत जी, गुरु जी कभी नहीं कहते कि आप किसी गुरु को छोड़कर मेरे पास आओ। वो कभी
कभी नहीं कहते सिर्फ मैनू मनो। गुरुजी कहते हैं कि आप जिसको मानते हैं, जिसको भी सोचकर मेरे पास आओ, मैं आपको उसी रूप में मिलूंगा। संगत जी, गुरुजी को मालूम था कि अंकल आंटी साईं बाबा को मानते हैं, इसलिए गुरुजी ने अंकल आंटी से कहा कि हुण कदे भी अपने साईं नाल नाराज नहीं होना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की ये बातें सुनकर अंकल आंटी की आंखों से आंसू आ गए। फिर संगत जी, गुरुजी ने आंटी को कहा कि जा कुड़िए, ब्लेस कीता, हुण तां खुश हैं। संगत जी, उसके बाद अंकल आंटी घर आ गए। अंकल आंटी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अब लग रहा था कि गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया, अब उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। संगत जी, लेकिन अंकल आंटी के मन में एक डर भी था क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि वह बेबी प्लान नहीं कर सकते, यह उनके लिए बहुत रिस्की है। संगत जी, फिर कुछ दिन बाद गुरुजी के आशीर्वाद से आंटी जी प्रेग्नेंट हो गए, लेकिन आंटी के मन से डॉक्टर का बिठाया हुआ डर अभी भी दूर नहीं हो रहा था। फिर संगत जी, आंटी जी ने एक दिन अंकल जी से कहा कि उन्हें गुरुजी के पास जाना चाहिए। संगत जी, फिर कुछ दिन बाद अंकल आंटी गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर गए। जब बड़े मंदिर पहुंचे तो आंटी जी ने गुरुजी को माथा टेका और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं माँ बनने वाली हूँ। संगत जी, गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी तो सब कुछ पहले ही जानते हैं। आंटी जी की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं दसीदा, तेरे मन में जो भी उलझन है, जा तेरा कल्याण कीता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी, गुरुजी ने अपनी इस बात में आंटी जी के जो भी सवाल थे उन सबका जवाब दे दिया। गुरुजी की यह बात सुनकर आंटी जी के मन की परेशानी बहुत हद तक दूर हो गई थी। संगत जी, उसके बाद आंटी जी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 30 मई 2007 को अंकल आंटी के घर एक बेटी ने जन्म लिया। संगत जी, उसके एक दिन बाद यानी 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। संगत जी, जब अंकल आंटी को गुरुजी की महासमाधि के बारे में पता चला तो अंकल आंटी बहुत रोए और कहने लगे कि गुरुजी, जब हमारी लाइफ में अंधेरा था तब आपने हमें ब्लेस किया, अब हम क्या करेंगे गुरुजी। लेकिन संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं आप सबके साथ हूँ, आप जब जब मुझे याद करोगे आप मुझे अपने पास पाओगे। तो संगत जी, गुरुजी ने इस तरह महासमाधि के एक दिन पहले अंकल आंटी को ब्लेस किया क्योंकि गुरुजी अपने भक्त को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।